लेकिन हमारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं 19 साल से उन्होंने आज तक कभी किसी मतदाता किसी किसान परिवर्तन निश्चित है। कारण क्या है? 19 बरस इस पैक्स को अपने से जितना चाहता है हुआ है, क्योंकि मैं पूर्व पैक्स अध्यक्ष का कार्यक्रम इसलिए बनाते हैं कि ये जो संस्था है इसमें जितने भी मतदाता है केवल मतदाता नहीं है, पैक्स का होता है। लेकिन हमारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं 19 साल से उन्होंने आज तक कभी किसी मतदाता किसी किसान को ये नहीं बताया कि आपका शेयर कितना है पैक्स में। क्योंकि वजह यह है कि उनके संपत्ति को हड़पना चाह रहे हैं, हड़पना चाहते हैं कि उनका जो पैसा है शेयर का उसे अपना काम कर रहे हैं, अपने परिवार का काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को आखिरी उम्मीद आप पर है। और क्या जीतने के बाद अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वोट देने हम संदेश ये देना चाहते हैं, आपने सुना होगा कि उन्होंने बहुत सारे किसानों का नाम नहीं जोड़े हैं। वैसे किसानों का नाम जोड़े हैं जिनको धान नहीं बेचना है, तो उनका समस्या पैसा देश का दूर करेंगे। अगर वैसे किसान उनको जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो धान बेचने के लिए नहीं बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि मेरे किसी सुख दुख में वो मेरे काम आवे। लेकिन ये पैक्स अध्यक्ष जो हैं केवल अपने जीतने के लिए बनाए हैं, और उसके बाद जीत करके जब बैठ जाते हैं इस कुर्सी पर तो जनता जब उनके पास जाती है किसी समस्या को लेकर के तो वो कहते हैं कि हमारा तो काम बा खाली धान लिहल चाउर बेचल है। तो तोहार काम बा खाली धान लिहल चाउर बेचल, तो फिर जो ऐसे मतदाता है जिनको धान नहीं बेचना है फिर आपको क्या वोट देगा? बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरी आप जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अब जो मेरा जीवन है, मेरे दो पुत्र हैं, लेकिन दोनों पुत्र अपने कामयाबी को हासिल कर चुके हैं। अब जो मेरा जीवन है ये मैं अपना जीवन अपने इस पैक्स के लिए देना चाहता हूँ, इस समाज के लिए देना चाहता हूँ कि मेरे बंधु, मेरे मतदाता, मेरे पंचायत के जितने लोग हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, ये दिनेश सिंह छोटेलाल हमेशा आप लोग। कारण क्या है कि किसी शायर ने कहा है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई गांव में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई गांव में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की, और मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते, मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी मुरादाबाद पैक्स की। मतलब आप जो शहर के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 साल से लगातार ये जो अभी चुनाव में प्रत्याशी हैं संजय सिंह, ये अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके किसी भी कार्य से पूरे इस पैक्स सोसाइटी के सदस्य संतुष्ट नहीं हैं और न इनसे खुश हैं। इसका कारण ये है कि जो मुरादाबाद का पैक्स अध्यक्ष है, मूलतः ये कृषि साख समिति किसानों पर आधारित है। किसानों को ही लाभ देने के लिए सरकार ने कृषि साख समिति का निर्माण किया है। लेकिन कृषि साख समिति का सूची उठाएंगे सदस्यों की, तो उसमें 90% वैसे लोग हैं जिनके पास अपना न रहने का मकान है, न कोई ज़मीन है। इसलिए इन्होंने ऐसा किया है कि अगर किसान को हम इसमें सदस्य बनाएंगे तो किसान समय पर अपना फसल बेचना चाहेगा, अपना सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य चाहेगा, सरकार द्वारा समय समय पर जो किसानों को खाद, बीज, दवाइयाँ उपलब्ध कराता है वो मांगेगा। और जो 90% वैसे लोग हैं जिनको 5 साल में 2000-5000 रुपये की आवश्यकता है, एक बार लालच है कि चलो चुनाव आएगा तो कम से कम 5000 रुपया तो हमको मिलेगा, तो वैसे लोगों को जो बिकने वाले हैं वैसे लोगों को अधिक बनाया है। लेकिन इस बार सारे लोग तत्पर होकर एक परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और 26 तारीख को जो चुनाव होगा तो हमारी समझ से मैक्सिमम लोग दिनेश सिंह
जो इस उम्मीदवार हैं जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है और 1 नंबर पर उनका नाम है दिनेश सिंह छोटेलाल को इस पुराना के पूरे मतदाता मन बना लिए हैं और परिवर्तन निश्चित है। इसीलिए आज हम लोग इनके कार्यक्रम में, आज इनका ये जुलूस था, आज प्रचार का अंतिम दिन है, हम सारे मतदाता लोग उपस्थित हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो इतने दिनों से कोड़ लगा हुआ है उस कोड़ को जनता के बैलेट के द्वारा इनके अहंकार को मिटाया जाए और सारे लोग इनके आने से कितना भ्रष्टाचार कम होगा? देखिए, हम लोग का यही है कि ये किसान का चुनाव है। पैक्स का मतलब किसान का चुनाव होता है, जिसमें हम लोग का पैक्स जो है, जो पूर्व के पैक्स अध्यक्ष थे वो A1 और यहाँ तक कि अपने को प्रचारित करते थे कि नहीं यहाँ मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ है, लेकिन वो कागज पर, लेकिन A1 नहीं, ये पीछे ढकेल दिए। 19 बरस इस पैक्स को अपने से पीछे लेकर गए। उसके बाद में अभी जो परिवर्तन का जो लहर है मुरादाबाद पैक्स में, एक दिन मान के चलिए कि 26 का वोटिंग है, 28 का गिनती है, उस दिन मान के चलिए कि मुरादाबाद पैक्स जो है परिवर्तन का ओर चल दिया है। आज ये जन सलाह हम लोग के बीच में दिखाई दे रहा है। ये कहीं गाड़ी घोड़ा और मोटरसाइकिल से मंगाया हुआ भीड़ नहीं है, ये पर्सनल पैक्स के वोटर हैं, जो कि 1000 से ऊपर वोटर है यहाँ मौजूद। और हम लोग 26 तक जो भी इसके पूर्व के पैक्स अध्यक्ष हैं वो चुनाव लगभग अपने धल बल की इस्तेमाल करने के फिराक में हैं, लेकिन ऐसा जनता होने नहीं देगी। निष्पक्ष चुनाव होगा और जो पैक्स का, जो किसान का चुनाव होगा वही होगा। दिनेश जी कितना खरा उतर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि खड़ा उतर पाएंगे? लगभग दिनेश जी इस पैक्स से उनका भी 20 साल से संबंध है, जो जिसका संबंध जो विभाग से रहता है उसको अनुभव रहता है। लेकिन यही है कि दिनेश जी देखते हैं, एक बार इनको भी मौका मिलेगा, कितना खरा उतरते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। रमान पासवान, मुरादाबाद पैक्स। 24 तारीख है, आज सभी वोट बना के मालिक से भी बनाए और चुनाव अच्छा माहौल चल रहा है। 2 साल से मिला के 5 साल। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। जनता किसकी ओर जा रही है? दिनेश सिंह की जा रही है। आप लोग कितना विश्वास जता रहे हैं दिनेश जी पर? अब देखिए 100-200 होगा। जनता को क्या, आप कैसा लग रहा है आपको आज देखकर परिवर्तन का जो भीड़ जुटी है? आज के माहौल बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहते हैं आप? जितना चाहते हैं जन सैलाब उभरा हुआ है। चूँकि मैं पूर्व पैक्स अध्यक्ष का कार्यकारिणी का मेंबर हूँ, मेंबर से मतलब उब कर मैं इस जन सैलाब को निखारते हुए, दिखाते हुए, इस जनता को बटोरते हुए परिवर्तन की ओर लाया हूँ। और ये परिवर्तन होकर और माला छाप पर उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। परिवर्तन क्यों जरूरी है? परिवर्तन इसलिए जरूरी है, किसान यहाँ का त्रस्त है, किसान का आवश्यकता नहीं पूर्ति हो रहा है, न समय से खाद मिल रहा है, न समय से धान का उठाव हो रहा है, इसलिए परिवर्तन है, परिवर्तन जरूरी है। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं कार्यकारिणी का मेंबर मुरादाबाद, मेरा नाम संजू कुमार सिंह है।